सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पाठ, लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप। इसका आज आप लोग 11वां भाग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने 10वें भाग में पढ़ा कि जब लक्ष्मण के चैतन्य अवस्था में होने से रावण दुखी हो जाता है तो फिर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। और 11वें भाग में उस स्थिति का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, जब रावण व्याकुल हृदय से कुंभकर्ण को उठाता है और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के वर्णन के साथ युद्ध में मारे गए वीर योद्धाओं का व्याख्यान करता है कि किस तरह रावण सेना के वीर योद्धाओं को राम के वानर सेना ने मार दिया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाने। तात कपिन्ह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। जागा निश्चर देखिए कैसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण अनेक उपायों के द्वारा कुंभकर्ण को जगाता है तो कुंभकर्ण कैसा प्रतीत होता है, तो कुंभकर्ण ऐसा लगता है मानहु काल देह धरि जैसा। कुंभकर्ण ऐसा लगता है कि जैसे काल ने ही देह धारण कर लिया हो, काल ने ही शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा उसका स्वरूप देखने में लगता है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अर्थात कुंभकर्ण का शरीर जो था इतना विशाल व भयभीत कर देने वाला था कि मृत्यु के समान वो अर्थात काल के समान प्रतीत होता था। और कुंभकर्ण जब असमय में नींद खुलने पर रावण के पास पहुंचता है तब रावण से पूछता है कि क्या कारण है कि हे भाई तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दे रही है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तब रावण कुंभकर्ण के पूछने पर उस घमंडी रावण ने जिस तरह से सीता का हरण किया था वह सब हाल कुंभकर्ण से सुनाता है और कहता है, हे भाई बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को अर्थात रावण की सेना से बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला तथा बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश कर डाला। तात कपिन्ह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। हे भाई बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला तथा बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश कर दिया। अर्थात
जितना भी वारदात हुआ रहता है, रावण कुंभकर्ण के जागने पर सारी वारदात सुनाता है। और कब सुनाता है? जब कुंभकर्ण इस तरह कहता है कि हे भाई, क्या कारण है कि तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखा दिखाई दे रही है? तुम इस तरह कभी असहाय और चिंतित तो नहीं दिखाई देते थे, जिस तरह से आज तुम दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हो। तभी रावण जो है सीता हरण से लेकर के और सारा वृत्तांत सुनाता है और कहता है कि हमारे बहुत सारे राक्षसों का संहार हो गया है, बड़े बड़े वीर योद्धा भी जो हैं मार दिए गए हैं, और मैं जब सबसे हार गया तब तुम्हें जगाने का प्रयास किया। आगे का जो पार्ट है वो लोग अगले दिन आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।